हर रात जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तब सबसे ज्यादा शोर कहाँ होता है? बाहर नहीं, अंदर हमारे ही दिमाग में एक के बाद एक सोचें, कल्पनाएं, डर, आशंकाएं। अगर यह ना हुआ तो मैंने ऐसा क्यों किया? वो क्या सोच रहे होंगे? क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? ऐसे सवाल जो खत्म ही नहीं होते। हम थक जाते हैं पर हमारा दिमाग नहीं थकता और यहीं से शुरू होता है ओवर थिंकिंग का जाल। एक ऐसा जाल जिसमें हम खुद ही फंसते हैं, उलझते हैं और फिर अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। आज का इंसान सब कुछ चाहता है, सफलता, पैसा, रिश्ते, सम्मान और ऊपर से सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन इस परफेक्शन के पीछे भागते भागते हम एक बहुत जरूरी चीज खो देते हैं, मन की शांति। एक शांत मन ही सच्चा सुख है, लेकिन हम इस सत्य को भूलते जा रहे हैं। हर वक्त सोचते रहना, हर बात में खुद को दोष देना, भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देना, यही तो है ओवर थिंकिंग। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, यह एक ऐसी धीमीर जैसी आदत है जो हर दिन हमारी ऊर्जा, खुशी और ध्यान को चुपचाप निगल रही है। ओवर थिंकिंग की शुरुआत बड़ी मासूम सी होती है, एक छोटा सा विचार, एक छोटी सी चिंता, लेकिन फिर वो एक पहाड़ जैसी बन जाती है। एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने जवाब नहीं दिया। अब आपका दिमाग शुरू हो जाएगा, शायद वो मुझसे नाराज हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, अब हमारा रिश्ता वैसा नहीं रहा। और फिर पूरे दिन आपका मूड, आपकी भावनाएं, सब कुछ उस विचार के पीछे कैद हो जाती हैं। जबकि हकीकत यह भी हो सकती है कि वह दोस्त बस व्यस्त था, उसका नेटवर्क नहीं था। असल में हम सोचते कम हैं और सोच के पीछे सोचते ज्यादा हैं। यही से दिक्कत शुरू होती है। सोच हमारे लिए एक टूल है, लेकिन जब वही टूल हमें कंट्रोल करने लगे तो हम गुलाम बन जाते हैं अपनी ही मानसिकता के। और जब दिमाग शांत नहीं होता तब नींद उड़ जाती है, भूख गायब हो जाती है, रिश्तों में खटास आ जाती है और धीरे धीरे हम जीवन का आनंद खोने लगते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है वह सबसे बड़ा विजेता होता है। उन्होंने ध्यान को जीवन का मूल बताया, क्योंकि ध्यान वही है जो विचारों की भीड़ में से शांति को चुनने की कला सिखाता है। बुद्ध के समय में भी लोग चिंताओं में घिरे रहते थे, लेकिन उनका मार्ग था विचारों का निरीक्षण, ना कि उनके पीछे भागना। और यही आज हमें सीखने की जरूरत है। आज के समय में ओवर थिंकिंग इतनी आम हो गई है कि लोग इसे समस्या मानते ही नहीं। कोई पूछे क्या हाल है तो जवाब आता है, बस यार बहुत कुछ सोच रहा हूँ। और लोग इसी सोच को बुद्धिमानी समझते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि ज्यादा सोचना समझदारी नहीं बल्कि मानसिक थकान है। हमारा दिमाग एक बार में एक काम के लिए बना है, लेकिन जब हम उससे 100 काम करवाने लगते हैं तो वह थक जाता है, उलझ जाता है और फिर हमें ही उलझा देता है। विज्ञान भी यही कहता है कि जब बार बार एक ही बात सोचते हैं तो हमारे मस्तिष्क में एक विशेष तंत्रिका मार्ग मजबूत हो जाता है। यही वजह है कि हम बार बार उन्हीं नकारात्मक बातों को सोचते रहते हैं और धीरे धीरे वही हमारी आदत बन जाती है। यही ओवर थिंकिंग की असली पकड़ है। वो हमारे दिमाग को रिप्रोग्राम कर देती है, लेकिन गलत दिशा में। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप सोचते हो या नहीं, सवाल यह है क्या आप सोच को कंट्रोल करते हो या सोच आपको कंट्रोल करती है। हमारा दिमाग एक बेहद शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन बिना नियंत्रण के वही सबसे खतरनाक हो जाता है। इसलिए प्राचीन भारतीय ज्ञान कहता है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, अर्थात मन ही बंधन का कारण है और वही मोक्ष का भी रास्ता है। रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि चुप रहना, रुकना और सिर्फ महसूस करना भूल गए हैं। कभी एक पल के लिए आंखें बंद करके सिर्फ सांसों को महसूस करें। ना कोई प्लानिंग, ना कोई रिव्यू, ना कोई विचार। आपको खुद लगेगा कि आपके अंदर एक दूसरा संसार है, शांत, स्थिर और शक्तिशाली। अब सोचिए, अगर आप हर दिन कुछ पल के लिए इस शांत अवस्था में रहें तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक शांत दिमाग ही वह धरातल है जहां से सच्ची समझ, रचनात्मकता और आनंद उभरता है। तो अगली बार जब आपका दिमाग भागने लगे, आपको खींचने लगे, तब रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपने विचारों से बड़ा हूँ, मैं शांति चुनता हूँ। यही पहला कदम है ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने का और दिमाग को शांत रखने का। और यहीं से शुरू होती है वह यात्रा जिसके अगले पड़ाव में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग के लक्षण क्या हैं, कैसे पता करें कि हम इसमें फंस चुके हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। कभी कभी हम चुप बैठे होते हैं, कोई बात नहीं कर रहे होते, लेकिन भीतर कुछ ऐसा चल रहा होता है जो किसी को दिखाई नहीं देता। हमारे चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन दिमाग के अंदर तूफान मचा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हम हर छोटी सी बात को बार बार सोचते रहते हैं? क्यों एक बीता हुआ लम्हा बार बार लौट कर आता है और हमें तोड़ता है? क्यों हम आने वाले कल को इतना सोचते हैं कि आज को जी ही नहीं पाते? यह जो बेवजह की सोच है ना, यह केवल सोच नहीं, यह एक जहर है। धीरे धीरे
हमारी खुशियों को मारने वाला जहर, और इस जहर का नाम है ओवर थिंकिंग। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा अकेले वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। हर बात में खुद को दोष देना, हर परिस्थिति में सबसे बुरा सोच लेना, हर स्थिति में खुद को छोटा मान लेना, यह आदतें एक आम इंसान को अंदर से तोड़ देती हैं। ओवर थिंकिंग कोई मामूली आदत नहीं है, यह एक ऐसी जंजीर है जो हमें अपनी ही सोच में बांध देती है और धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। आपने गौर किया है, जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं तो हमारा दिमाग थकने लगता है, चिंता बढ़ती है, नींद उड़ जाती है, भूख मर जाती है और साथ ही धीरे धीरे शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। भावनात्मक रूप से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, किसी बात पर हंस नहीं पाते, कोई हमें प्यार करे तो भरोसा नहीं कर पाते और अगर कोई साथ छोड़ जाए तो संभल नहीं पाते। मानसिक रूप से हम अनजानी आशंकाओं के गुलाम बन जाते हैं। हर काम में डर लगने लगता है, हर रिश्ते में असुरक्षा घेर लेती है और हर दिन एक बोझ बनकर जीने लगता है। और शारीरिक रूप से यह शरीर वो सब महसूस करता है जो हमारा मन चुपचाप सहता है। सिर दर्द, थकान, हाई ब्लड प्रेशर, पेट की गड़बड़ी, दिल की धड़कनों का बढ़ जाना, हाथ पैरों में कंपन, यह सब लक्षण हैं उस सोच के जो हमारे बस में ही नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई इसका शिकार नहीं होता, क्या कोई इससे बाहर नहीं निकल सकता? तो चलिए मैं आपको एक सच्ची लेकिन प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। कहानी राहुल की चुप्पी। राहुल एक होशियार, मेहनती और संवेदनशील लड़का था। स्कूल में हमेशा टॉप करता, घर में सबसे प्यारा, दोस्तों में सबसे समझदार। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट में उसे एक विषय में कम नंबर मिल गए। बस यहीं से शुरुआत हुई सोचने की। सब मुझे क्या सोचेंगे, मेरे पापा को तो बहुत उम्मीद थी, मैं फेल नहीं हुआ, फिर भी खुद से शर्मिंदा हूँ। क्या मैं किसी लायक नहीं? कहीं कोई मुझे प्यार करना बंद ना कर दे। यह सोच रातों की नींद, दिन का चैन सब खा गई। धीरे धीरे वह लोगों से कटने लगा। वो बोलता नहीं था लेकिन भीतर बहुत कुछ चल रहा था। उसकी माँ बार बार पूछती, बेटा ठीक तो है? वो बस मुस्कुरा देता, हाँ माँ सब ठीक है। लेकिन सब ठीक नहीं था। उसने खाना कम कर दिया, पढ़ना छोड़ दिया और सबसे बुरा, खुद पर विश्वास खो दिया। दूसरा तरीका ध्यान। लेकिन ध्यान का मतलब यह नहीं है कि आप घंटों बैठें। दिन में सिर्फ 5 मिनट आंखें बंद कर अपनी सांस को महसूस करें। बस महसूस करें, विचार आएंगे, जाने दीजिए, उन्हें रोकने की कोशिश मत कीजिए। धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा कि उसे चुप रहना भी आता है। तीसरा तरीका, अपनी दिनचर्या में संतुलन लाइए। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर बहुत असंतुलित जीवन जीते हैं। कुछ देर रात तक जागना, असमय खाना, कोई तय रूटीन नहीं, यह सब दिमाग को थका देता है और थका हुआ दिमाग कभी भी शांत नहीं हो सकता। और सबसे अहम, अपने मन से बात करना सीखिए। हर दिन खुद से पूछिए, जो मैं सोच रहा हूँ क्या वह सच में जरूरी है? और फिर देखिए, बहुत से विचार खुद ही दूर हो जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर इंसान रोज लगभग 60,000 विचार सोचता है और इनमें से 80% नकारात्मक होते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन अपने ही विचारों से लड़ते रहोगे तो शांति कहाँ से मिलेगी? इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए, मैं अपने दिमाग को अपनी सबसे अच्छी जगह बनाऊंगा, ना कि सबसे डरावनी। जिस दिन आप यह कर पाएं, उसी दिन आप जिंदगी को जीना शुरू करेंगे, बिना भाग दौड़, बिना उलझन में खोए हुए। और जब आप दिमाग को शांत रखने के इन रास्तों को समझ चुके हैं, अगला सवाल उठता है, कहाँ गलती होती है? कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता भी नहीं चलती लेकिन हमारी सोच को बिगाड़ देती हैं? और यही वह सच्चाई है जो आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर भूल जाते हैं। दिमाग को शांत रखना कोई विलासिता नहीं है, यह एक जरूरत है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सांस लेना। जब तक हमारा मन अशांत रहेगा तब तक ना सोच स्पष्ट होगी, ना निर्णय सही और ना ही जीवन में सुकून मिलेगा। लेकिन जब मन शांत होता है तो वही दुनिया जो कल तक बोझ लग रही थी, आज जीवन का एक सुंदर अनुभव बन जाती है। इसलिए अब समय आ गया है खुद से एक सवाल पूछने का कि क्या मैं अपने ही विचारों का कैदी बनकर जीना चाहता हूँ या फिर एक ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ जहाँ मैं अपने मन का स्वामी बन सकूं। यदि आप सच में चाहते हैं कि जिंदगी में शांति, स्पष्टता और आनंद बना रहे तो आज आपने इस वीडियो में सुना उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और याद रखिए, परिवर्तन की शुरुआत ज्ञान से होती है लेकिन वह टिकता है अभ्यास से। अगर इस वीडियो ने आपके मन को थोड़ी भी राहत दी, कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन सभी लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो हर रोज इसी मानसिक तनाव और अशांति से जूझ रहे हैं। हो सकता है आपकी शेयर की गई यह वीडियो किसी के जीवन को शांति की राह पर मोड़ दे। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही गहरे, सच्चे और जिंदगी बदलने वाले वीडियो आपके जीवन में आते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और याद रखिए, दिमाग की शांति सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपने उसे पा लिया तो यकीन मानिए आपने जीवन जीत लिया। धन्यवाद। हमसे जुड़ने के लिए और खुद से मिलने के लिए हमारे साथ बने रहिए।